हाँ तो चलिए, कल जो है आप लोगों को हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना बताए थे ना, चाहे वो नाप तौल का हो, ठीक है, और चाहे रुपए पैसे का हो, सबका इसी तरह से होता है। फिर से देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले पैमाना बनाते हैं। पैमाना बनाना बताया गया है, फिर से देख लीजिए। आज जो है लीटर वाला बताया जाएगा, ठीक है। उस दिन मीटर वाला बताए थे, कल किलोग्राम का चला था, आज ml वाला चलेगा, यानी मिली लीटर वाला, ठीक है। तो सबसे पहले किलो लीटर क्या होता है? हाँ, KL, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है? ml, यानी मिलीलीटर। और बीच में क्या होता है? लीटर होता है, ठीक है। सबसे पहले इतना बना लिए, सभी बना लीजिए, बनाते चलिए, ठीक है। इसके बाद इधर 2 खाने मारेंगे बराबर दूरी पर। ये आपका हो जाएगा सेंटीलीटर यानी CL, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डेसीलीटर DL, और ये हो जाएगा आपका सेंटीलीटर, ठीक। इसी तरह इसमें भी 2 बराबर खाने बनाएंगे। पहले खाने में होगा आपका HL। HL का मतलब होता है हेक्टोलीटर। इसके बगल में आपका हो जाएगा DAL, यानी डेकालीटर। बना लिए, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर और डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है। 1 लीटर जो नॉर्मली घरों में यूज किया जाता है, ठीक है, या दुकानों पर जाते हैं तो लीटर रखा रहता है, 1 लीटर, उसका अंदाजा तो है कितना बड़ा होता है। उसी के साथ छोटे छोटे आप लोग तेल अगर खरीदने बाजार जाते होंगे तो देखते होंगे कि छोटे छोटे भी लीटर रखे रहते हैं, ठीक है। या किसी पाउच पर, जैसे आप शैम्पू खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है 2 ml, 4 ml, 5 ml, ठीक है। तो वो लीटर का कितना भाग होता है उसको हम निकालेंगे, ठीक है। लेकिन आज हमको करना क्या है, हम छोटी इकाइयों को बड़ी इकाई में बदलेंगे, ठीक है। कल के वीडियो में या कल के क्लास में जो हमने बताया था वो बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना था, और यहाँ पर जो है आपको छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है। अब छोटी इकाई जैसे सबसे छोटी क्या होती है? ml। मान लो 500 ml है, कितना है? 500 ml। किसी पैकेट पर जैसे आप रिफाइन वगैरह लेते हैं तो उस पर 500 ml लिखा हुआ है, तो यह कैसे पता करेंगे कि यह कितना लीटर होगा? ठीक है, कोई पूछ ले कि 500 ml में कितने लीटर होते हैं, ठीक है, तो निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? छोटे को किस में कन्वर्ट करना है? बड़ी इकाई में। तब क्या किया जाता है? भाग करते हैं। और कितने से करते हैं? जिस तरह हम 10-10 मारे हैं, देख रहे हैं, उतने 10 का हम भाग कर देते हैं। जैसे उसमें बड़े को छोटे में बदलने के लिए हम 10-10 का गुणा कर देते थे, उसी तरह इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग करने का भी एक नया तरीका है, पुराना तरीका इसमें नहीं चलता है। जैसे आप लोग नॉर्मली भाग करते हैं वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए 500 ml को हमको किस में बदलना है, कन्वर्ट करना है? लीटर में, ठीक है। तो देखिए ml छोटी इकाई है और लीटर एक बड़ी इकाई है, तो बदलने के लिए हमें भाग करना है। और कितने से भाग करना है? तीनों खानों के बीच में कितने 10 दिख रहे हैं? 3-10, 3-10 का आपस में अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000, यानी 1000 से हमें भाग करना होगा इसमें, किसमें? हाँ, तो कैसे करेंगे? देखिए 500 और
यहां हम भागे नहीं मारेंगे, गुणे का निशान मारेंगे, ठीक है। और सीधा जितने का हमें भाग देना है उसको बटे के रूप में लिख देंगे ना। भिन्न का गुणा करते समय भी क्या करते हैं, पलट का गुणा करते हैं ना, हम उसी का इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम अगर भागे 1000 लिखते तो हम उसको पलट कर गुणा कर देंगे, समझ रहे हैं। अब देखिए गुणा करना तो आपको बताया ही गया है, ठीक है। तो 500 का गुणा 1 में हो जाएगा, आपका हो गया 500 बटे 1000, ठीक। अब यहां पर आप काट सकते हैं या जो पीछे नियम बताया गया है, देखिए गुणा करते समय क्या करते थे, जितने अंक हम दाहिनी तरफ जाते थे इसमें किस तरफ जाएंगे, बाईं तरफ जाएंगे। अब देखिए इसमें दशमलव यहां पर है, हमको 3 अंक खिसक कर दशमलव मारना है दाहिनी साइड बाईं साइड पे, ठीक है। तो यहां से 3 जीरो है ना, तो 3 अंक खिसकाएंगे तो कहां पहुंचेंगे, यहां पर। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 0.500 लीटर ना। अब यहाँ लास्ट में क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई संख्या में लास्ट में 00 है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। अगर दशमलव नहीं होता तो इसका महत्व होता, लेकिन क्योंकि दशमलव के लास्ट में है, बाद में है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। यानी ये आपका हो गया 0.5 लीटर। 0.5 लीटर का मतलब हो गया आधा लीटर ना। दशमलव का मतलब ही होता है 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा, और 10वें से कितना लिया गया, 5वां हिस्सा। तो कितना हो गया, 10वें का 5 गुना करेंगे तो 5/10 माने आधा। तो ये आपका हो गया आधा लीटर, समझ गए कि नहीं। चलिए इसी तरह एक और करके देखते हैं। मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है 3050 ml को हमको कन्वर्ट करना है लीटर में। कर लेंगे कोई कर लेगा। चलिए अच्छा एक बार और देखेंगे फिर देते हैं। फिर देखिए करना वही है, 1000 का भाग करेंगे तो यहां पर बराबर डाले 3050 गुणे 1/1000, ठीक है। अब इसको बटे में लिख कर करें या ऐसे डायरेक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर लीजिए। इसमें देखिए 3 अंक पर है, यहाँ 3 अंक पे दशमलव मार दीजिए, तो 3 अंक पे दशमलव मारेंगे तो दशमलव कहाँ पहुंचेगा, 3 के बगल में, 3 और 0 के बीच में। तो हम 3.05 लीटर ऐसे लिख देंगे। यानी अगर किसी पैकेट पर 3050 ml लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो 3 लीटर और 50 ml है, 3 लीटर 50 ml है, ठीक है। अरे यहाँ 5 ही है, इसका भी मतलब है कि यह 50 ml है, क्योंकि ml में 3 अंक होना चाहिए, ठीक है। तो पीछे आप 0 भी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरह एक और करते हैं। 450 ml को आपको कन्वर्ट करना है DL में, यानी डेसी लीटर में, ठीक है। डेसी लीटर लीटर से तो छोटा है लेकिन ml से काफी बड़ा है, 100 गुना बड़ा है, ठीक है। तो 100 का भाग होगा इसमें, तो क्या करेंगे 450 गुणे 1/100। अब यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंक खिसकेगा, क्या हो जाएगा 4.50 DL, ठीक है। अब तो समझ में आ गया।
अभी भी नहीं आया है। चलिए और आगे देखते हैं।